नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एमसीडी में जिस प्रकार चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद केजरीवाल जी की पार्टी नो डाउट 250 में से 134 सीटें लेकर आई, हम सब सुबह से देख रहे हैं। वोट शेयर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 42% केजरीवाल की पार्टी को मिला है और 40% उसमें से बीजेपी को मिला है, यानी कि 40 और 42 82%, और बाकी में कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारे। तो ये जो 2% वोट शेयर है, इसका बहुत बड़ा परिणाम मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई अंतर आ गया है। उम्मीद पहले से थी, क्योंकि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी काबिज थी, तो एंटी इनकम्बेंसी खूब भरपूर थी। दूसरा, केजरीवाल जी जिस प्रकार से एमसीडी के 42,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर नहीं किया, वो एक प्रश्न था। है क्या कि केंद्र की सरकार और राज्य में जो सरकार बनी हुई है, उन सरकारों के बीच में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, वो 2014 के बाद जिस समय केजरीवाल जी जिस समय प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, वो चूंकि राज्य सरकार लंबे समय तक चलाकर आए थे, इसलिए वहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि राज्य सरकार को ज़्यादा हैंड देने चाहिए, ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, राज्य सरकारें केंद्र की तरफ ना देखें। इसलिए उन्होंने 32.5% से बढ़ाकर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था डायरेक्ट टैक्सेस का, उसको 45% कर दिया था। डायरेक्ट टैक्सेस उनको कहते हैं जो इनकम टैक्स फाइल होता है। दिल्ली में इनकम टैक्स का बड़ा भंडार इसलिए है क्योंकि केंद्र के कर्मचारी रहते हैं, देश भर के कर्मचारी रहते हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनके कर्मचारी रहते हैं, और इसके अलावा देश भर के अपॉइंटमेंट नई दिल्ली में होते हैं। तो दिल्ली में जो कोई भी इनकम टैक्स देगा, इसके अतिरिक्त देश भर का वो व्यापारी जो फैक्ट्रियां चलाता है गाज़ियाबाद में, वो फैक्ट्रियां चलाता है नोएडा में, वो फैक्ट्रियां चलाता है ओखला में, वो फैक्ट्रियां चलाता है, ओखला तो हालांकि दिल्ली में ही है, वो फैक्ट्रियां चलाता है सोनीपत में, पानीपत में, गुड़गांव में, और वो घर बनाता है दिल्ली में। जब दिल्ली में घर बनाता है तो वो अपने दिल्ली के एड्रेस से टैक्स फाइल करता है, और जो कंपनियों का प्रॉफिट लेकर उसका ओनर या उसका शेयर होल्डर दिल्ली में रहता है, तो टैक्स दिल्ली को जमा करता है, और वो दिल्ली के एड्रेस से जमा करता है। इसलिए दिल्ली को बहुत कुछ करना नहीं होता है। 45%, 45% वो हिस्सा जो कि उत्तर प्रदेश को जाना चाहिए, जो हरियाणा को जाना चाहिए, वो पैसा, या उत्तराखंड को जाना चाहिए, वो पैसा दिल्ली में जमा होता है और दिल्ली सरकार को पैसा मिलता है। केंद्र सरकार इसके अतिरिक्त 3 लाख करोड़ का, लगभग 3 लाख करोड़ का बजट देती है। 3 लाख करोड़ के बजट में से 30% एमसीडी का बजट होता है, चूंकि जब से 74th अमेंडमेंट पास हुआ है, तब से केंद्र सरकार से जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में लोकल बॉडीज़ को पैसा अलग से जाता है, लगभग 30% होता है। तो इसका मतलब हो गया 1 लाख करोड़ रुपया साल में एमसीडी का बनता है। लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था ये है, चूंकि राज्य सरकारें, केंद्र से जो राज्य के पास पैसा आता है, राज्य सरकारों के मातहत ही लोकल बॉडीज़ आती हैं, इसलिए राज्य सरकार के अकाउंट में पैसा आता है, उससे वो लोकल बॉडीज़ के लिए जाता है। अब राज्य सरकार उसको डिस्पर्स ना करना चाहे तो नहीं जाता है। इसी कारण से जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रहता है, उसमें से 42,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने रोक कर रखा था, ताकि वो एमसीडी में ये दिखा सकें कि एमसीडी जो है अच्छा काम नहीं कर रही। ये सब चलता है, लेकिन हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन एमसीडी को भी अपना देखना है, उसको भी अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, और राज्य सरकार को भी उसमें अच्छे से हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। खैर, वहाँ राजनीति की लड़ाई है, शासन की लड़ाई नहीं है। वहाँ अच्छा व्यवहार, अच्छा सिस्टम बनाने की लड़ाई नहीं है। वहाँ तो कौन किस पर कब्जा करेगा, इस बात की लड़ाई है। खैर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो दूध की धूली नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। सभी पार्टियों को ये जो राजनीति का धर्म है चुनाव जीतने वाला, वो सबको निभाना पड़ता है। इसलिए वो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ तो करती ही हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि केजरीवाल जी 2% एक्स्ट्रा वोट लेकर 134 सीटों पर आ गए। अब अमित मालवीय का ट्वीट आ गया।
अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में उन्होंने कह दिया कि भैया अभी चेयरमैन चुनना बाकी है, अभी चेयरमैन का देख लो। चेयरमैन चुनने के लिए 126 सीटें चाहिए, जबकि 134 सीटें केजरीवाल जी के पास हैं। अब 134 में से अगर 8 निकाल दी जाती हैं, यानी कि 126 के नीचे 125 के नीचे वो चले जाते हैं, मैं मान के चलूँ 10 निकाल दी जाती हैं, 124 पर चले जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल जाएं तो क्या वो अपना मेयर चुन लेगी? यानी कि उनके पास 104 सीटें हैं तो 114 हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को अपना मेयर चुनने के लिए अभी 16 विधायकों की और आवश्यकता है। 16 विधायकों की आवश्यकता, सॉरी, 104, 126, 20 विधायकों की, 22 विधायकों की और विधायक कह रहे हैं 22 पार्षदों की और ज़रूरत पड़ेगी। 22 पार्षद इकट्ठे करना, यानी कि आएंगे कहाँ से? इंडिपेंडेंट 3 हैं केवल, 9 कांग्रेस के पास हैं, तो 9 और 3 12 कैसे बनेगा पता नहीं। हालांकि ये उम्मीदें लगाने का काम लोगों का है और उस ट्वीट पर, अमित मालवीय के ट्वीट के ऊपर वहाँ दिल्ली में घमासान भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी कहने लगी कि ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार पॉलिटिकल पार्टियों का धर्म है कि वो ऐसा करेंगे और वो कर रहे हैं। अब एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनना या मेयर बनना तय है कि उनका वहाँ शासन आ जाएगा, लेकिन अगली राह क्या होगी? केजरीवाल करेंगे क्या? क्योंकि एमसीडी के रूल्स बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। एमसीडी का प्रशासक, जो मुख्य प्रशासक है, वो एलजी होते हैं। अभी पुलिस प्रशासन एलजी के पास ही रहता है, तो एमसीडी के पास जो मुख्य भूमिका है, जो प्रॉपर्टीज़ की भूमिका है, जो उनके पास भवन निर्माण का, ड्रेनेज का और बहुत सारे छोटे फंक्शंस, क्योंकि सामान्यतः लोग अपने घर बनवाते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, खिड़की दरवाज़ा चेंज करवाते हैं और ड्रेनेज की व्यवस्था रहती है, नदी नालों वालों की व्यवस्था रहती है, ये सब काम एमसीडी के पास रहता है। खासतौर से अगर कहा जाए तो रियल गवर्नमेंट भारत में एमसीडी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों? क्योंकि आम आदमी के जो रोज़ के किस्से आते हैं, जो रोज़ की उसकी डील है, वो उनके साथ ही है। केंद्र सरकार के साथ बहुत कुछ करना नहीं है। राज्य सरकार के पास बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो ये राज्य सरकार के पास है, वो कर रहा है। और इतने काम इनमें से बहुत सारे, जैसे स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वो एमसीडी के पास भी हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी होते हैं, अपने स्कूल भी होते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास अपना दवाखाना भी होता है। तो ये भी, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चूँकि व्यापक स्तर पर काम करती है, वार्डशाह काम करती है, वार्ड वाइज काम करती है, इसलिए हर वार्ड में उनके अपने इस तरह के विद्यालय रहते हैं या इस तरह के वो रहते हैं। इसलिए कहीं भी अगर एंटी इनकम्बेंसी किसी की भी होती है तो वो सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वो रहती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सामने फेस करता है, इसलिए 15 वर्ष तक लगातार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इतने लंबे समय तक चलता नहीं है। ये काम अगर हम कहें कि बीएमसी में भी यही चल रहा है तो भी इसका मतलब पार्टियां काम कर रही होंगी, इसलिए चल रहा है। लेकिन ये भी सही बात है कि करप्शन का लेवल भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आम आदमी का सीधा इंटरेक्शन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से होता है। इसलिए तो केजरीवाल जी के सामने अब 2 चुनौतियां हैं। पहली बात यह है कि एमसीडी का अगर वो करप्शन ख़त्म कर पाते हैं और साफ सफाई सही से कर पाते हैं तो वो अजय टाइप के हो सकते हैं, दिल्ली में लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरा ये है कि वो उसमें असमर्थ हों तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार के साथ लड़ें लगातार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करें, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करें। चूँकि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके रूल्स बनाने का अधिकार दिल्ली में, बाकी राज्यों में जहाँ फुल राज्य होते हैं वहाँ रूल बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, लेकिन दिल्ली में वो रूल बनाने, एमसीडी के रूल्स बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, पुलिस केंद्र सरकार के पास है और मुख्य प्रशासक एलजी रहता है। इसलिए केजरीवाल जी सामने लड़ने वाले हैं, ये सब दिखता है।
वो अभी और शक्तियां मांगेंगे, केंद्र की शक्ति, उनको शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में सरकार बनी थी तो दिल्ली में सरकार बनते ही उन्होंने केंद्र के साथ वो लोकपाल लोकपाल खेलने लगे थे, क्योंकि लोकपाल बनाने का अधिकार राज्य को है नहीं, फिर भी वो लोकपाल लेकर आए थे। वो केंद्र की शक्तियों पर एसीबी के साथ खेलने लगे थे, वो इंटेलिजेंस के साथ खेलने लगते हैं। इसलिए वो शक्ति हंगर है। काम जो होगा वैसे तो होगा ही, लेकिन वो शक्ति हंगर हैं। शक्ति हंगर से मतलब है उनको शक्ति चाहिए और वो सब कुछ करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है। इसलिए वो उनको थोड़ा कम समझ में आता है कि ये कैसे किया जाएगा। लेकिन मेरा विचार बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल जी आगे जो काम होना है सो वो होना ही है। एमसीडी या लोकल कॉरपोरेशन के जो चुनाव होते हैं उनमें निगेटिविटी किसी भी पार्टी की आती ही है, जो भी पार्टी बैठी होगी। अब वो जो पार्टी बैठी है उसकी एमसीडी की या कॉरपोरेशन के चुनाव के आधार पर राज्य सरकारों से भी राज्य सरकार में जिस पार्टी की सरकार होती है वो भी कटघरे में खड़ी होती, केंद्र में जिसकी सरकार होती वो भी कटघरे में खड़ी होती। खासतौर से एमसीडी में अगर सरकार है तो इसका मतलब है कि वो सरकार वहाँ भी, और उसी पार्टी की सरकार राज्य में है, उसी पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो उस पर प्रश्न खड़े होते हैं। यानी कि मेरा मानना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने का बड़ा कारण यह है कि एमसीडी में वो बैठी हुई थी। एमसीडी में बैठने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो राज्य के चुनाव में दिखाई देता है। केंद्र का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिल्ली का राज्य का चुनाव और एमसीडी का चुनाव, ये चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है। इसलिए ये भी गणितज्ञों का कहना है कि एमसीडी में अब केजरीवाल जी आ गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब केजरीवाल का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर इनका एवेल्युएशन शुरू हो जाएगा, इनका कॉपी चेक होनी शुरू हो जाएगी। और ये भी संभव है कि केजरीवाल जी जो 1 लाख करोड़ रुपए में से, जो 1 लाख करोड़ उनको डिस्पर्स करना था राज्य एमसीडी को, उसमें से 42,000 करोड़ रुपया खा गए और वो बांट दिया फ्री में। तो वो अब केंद्र से कहें और पैसा लाओ और पैसा लाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे पंजाब जब घाटे में गया तो लोगों ने पूछा कि भाई आप पैसा केंद्र से मांग रहे हैं और इधर फ्री भी कर रहे हैं, तो उन्होंने लोगों से जवाब दिया था कि आपको क्या मतलब, हम किससे मांग रहे थे, हम तो केंद्र से मांगेंगे, आपको हम ला कर दे रहे हैं, आप एंजॉय करिए। तो इस तरह का भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए उनके पास ज़्यादा हैंड हो गए। लेकिन ये भी संभव है कि एमसीडी की वजह से केजरीवाल अपनी सत्ता को कहीं न कहीं प्रश्न लगवा लेंगे और कहीं नुकसान भी खा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।